अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबू बकर सिद्दीक है। प्रॉफिट सीरीज में आज हम ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे पैगंबर थे जिसके हाथों में अल्लाह ने शिफा दी, और जब ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ किसी अंधे आदमी या औरत पर फेरते थे तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाती और वो फिर से देख सकते थे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा बनाकर आसमान में फेंकते थे तो उस परिंदे में रूह आ जाती और वो उड़ने लगती। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम। जब बनी इसराइल में नफरत, हसद और मिसाकीन पर जुल्म बढ़ने लगा तो अल्लाह ने अपने नबी ईसा मसीह को उनके लिए मुत्तकिब किया। तो यूं अल्लाह के नबी ईसा मसीह बनी इसराइल के बड़े बड़े आलिम और मुत्तबर लोगों से कहने लगे कि क्यों जुल्म करते हो, गरीबों का हक क्यों खाते हो। ऐ लोगों, हकीकी अल्लाह वो है जो सब इंसान को बराबर का हुकूक देता है, जिसके नजदीक अमीर और गरीब कोई फर्क नहीं, काले रंग वाला और सफेद रंग वाला बराबर है। लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे और फिर अल्लाह के नबी अल्लाह की निशानियां जमीन पर जाहिर करने लगे। आपको मसीह इसलिए कहा जाता था क्योंकि मसीह का मतलब कसरत से जमीन पर सियाहत करने वाला या हाथ फेरने वाला, क्योंकि अल्लाह ने आपके हाथों में शिफा रखी थी। आप नाबिना आंखों पर हाथ फेरते थे तो वो देखना शुरू कर देता था। कोढ़ के मरीज जिससे पूरी दुनिया नफरत करती थी, आपके मुबारक हाथ जब किसी कोढ़ के मरीज को लगते थे तो अल्लाह के करम से वो ठीक हो जाता था। जब ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी के परिंदे बनाकर आसमान की तरफ फेंक देते थे तो मिट्टी के परिंदे जिंदा होकर उड़ना शुरू कर देता था। और यहाँ तक कि जब भी ईसा अलैहिस्सलाम किसी मुर्दे के ऊपर हाथ फेरते थे तो वो अल्लाह के फजलो करम से जिंदा होकर बोलना शुरू कर देता था। बनी इसराइल के लोग ने जब ये मोएजात देखे तो दिन ब दिन आपकी बातें सुनने लगे, आपको अल्लाह का नबी तस्लीम करने लगे। बस यही डर उस वक्त के जालिम बादशाहों और आलिमों को खाने लगा कि कहीं हमारी हुकूमत खत्म ना हो जाए, लोग ईसा मसीह को अल्लाह का नबी समझकर अपना बादशाह ना बना ले। फिर बनी इसराइल के बादशाह अल्लाह के नबी हजरत ईसा मसीह को शहीद करने का साजिश बनाने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी कौम से मुख्तिब होकर फरमाने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह से डरो, मैं अल्लाह के तरफ से आया हूँ ताकि तुम आपस में मोहब्बत और प्यार और अमन के साथ जिंदगी बसर कर सको। कुछ लोग आप पर ईमान ला आए, कुछ लोग आपके साथ रहना शुरू कर दिए और कुछ वक्त के बादशाहों के साथ आपको शहीद करने की साजिश में उठ खड़े हुए। तारीख में लिखा है आपके साथ 12 हवारी थे, लेकिन उनमें से भी कुछ लोगों का ईमान मुकम्मल ना था। इस बात का फायदा उठाए हुए बनी इसराइल के आलिम और बादशाहों ने उन हवारियों को खरीदना चाहा। उनमें से एक जिसका नाम यहूदा था, उसने उस वक्त के बादशाहों के सामने अपने आप को बेच दिया और ये कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ईसा मसीह कहाँ है। और यूं यहूदा उन लोगों के लिए जासूसी करने लगा। उन दिनों अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मजहबी त्योहार फिस मनाने के लिए बैतुल मुकद्दस आए हुए थे। खाना खाने के बाद आप शहर से बाहर आते हैं और क्रिसमनी नाम एक जगह पर रात गुजारने के लिए ठहरते हैं। अपने साकिरतों से अलग होकर अल्लाह से मुकातिब होते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह, मैं जानता हूँ यहाँ के बादशाह और उलमा मुझसे नफरत करते हैं और मुझे कत्ल करना चाहते हैं। ऐ मेरे खालिक, मेरी मदद फरमा और मुझे इनके सर से निजात दे। बस इतने में जिब्राइल अमीन अल्लाह के हुक्म के साथ नाजिल होते हैं और फरमाते हैं, ऐ मरियम के बेटे, अल्लाह फरमाता है कि आज रात तुझे जमीन से आसमानों की तरफ उठाएगा, तेरा रब तुझे इन लोगों के सर से बचाएगा और वो लोग जिन्होंने तेरी तालीमात को तस्लीम किया है, अल्लाह उन्हें मशरिक और काफिर लोगों पर फजीलत बख्शेगा और कयामत के दिन अल्लाह इसी इख्तिलाफत का फैसला करेगा। ऐ रूहुल्लाह, तेरी बुलंदी का वक्त आ पहुँचा है। बस अल्लाह ने एक अजीब मुएजा दिखाया। यहूदा का हुलिया हजरत ईसा मसीह जैसा हो गया और ईसा मसीह को अल्लाह ने आसमानों की तरफ बुलंद कर दिया। बस जैसे ही गिरफ्तार के लिए बादशाह के लोग वहां आए तो उस जासूस यहूदा को गिरफ्तार कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने उसकी सभी ईसा मसीह जैसी बना दी थी। और यूं अल्लाह बनी इसराइल के सख्त दिलों पर मोहर लगा दी और बादशाह फक्र से कहने लगे कि हमने मरियम के बेटे और अल्लाह के नबी ईसा को कत्ल कर दिए। उन्होंने ये समझा कि हमने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा रखा है, बल्कि हकीकत तो ये थी
वो उस मामले में गलत फहमी का शिकार थे। उनमें से कुछ लोग हैरत से यहूदा को देख रहे थे कि इसका चेहरा तो ईसा मसीह के जैसा है, लेकिन ईसा मसीह की कोई भी खूबी इसमें नजर नहीं आ रही। वो बस अपने वहमो गुमान की पैरवी कर रहे थे। हकीकत तो ये है कि ईसा मसीह को उन्होंने कत्ल नहीं किया था, क्योंकि अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ने सही सलामत आसमानों की तरफ बुला दिया था और अपनी जगह इनायत फरमाई, और कयामत से पहले अल्लाह उनको फिर से जाहिर करेगा और दुनिया के नजदीक हक और बातिल को वजह कर देगा। बेशक वो हर चीज पर कुदरत रखता है। तो ये था ईसा अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाकया। आप नेक्स्ट कौन सा प्रॉफिट का वाकया सुनना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। दिस इज मी अबू बकर सिद्दीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।